स्वागत है आप सबको। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो 12th क्लास की हिस्ट्री है, चैप्टर 1 ईंट बनके तथा अस्थिया अर्थात हड़प्पा सभ्यता, उसको बहुत बेहतर तरीका से आप सबको एक सूचना दे दे कि आप सबके लिए एक नए यूट्यूब चैनल को शुरुआत की गई है। जो 12th क्लास के आर्ट्स के जो बच्चे हैं और आर्ट्स की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं वो हमसे बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और न्यू जो चैनल बन चुका है R2 एजुकेशन आर्ट्स क्लासेस करके, तो उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़ जाइए। इस परिवार को और आगे बढ़ाइए। तो आइए इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले, आप देखिए बहुत बिजोर चैप्टर होगा। शुरू से एक एक डिटेल्स एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को बहुत बेहतर तरीका से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आइए बिना देर किए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेशन क्या हो रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको यहाँ समझा दिया चीजें कि हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले इतिहास के इंट्रोडक्शन पे कि आखिर यह इतिहास होता क्या है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, एकदम इत्मीनान से बेहतर तरीके से समझते चलिए। जो देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो यहाँ पे इतिहास शब्द है, इतिहास गौर से समझिएगा। छोटा सा इतिहास का इंट्रोडक्शन लेंगे, आपको पूरे डिटेल पढ़ा देंगे एक एक चीजों को। और 12th के इतिहास के बारे में बताया जाए आपको। अगर 12th के इतिहास आप बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट, तो कंपटीशन एग्जाम में अधिकांश तो क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो उस लेवल तक के यहाँ का टॉपिक आपको दिया गया है, एक एक चीजें। चलिए इतिहास जो देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास, ठीक ना। इति और हास। इति का मतलब होता है बीता हुआ। क्या होता है? बीता हुआ। ध्यान से समझते चलिएगा मेरे प्यारे। और हास का मतलब होता है कहानी। यानी कहने का मतलब है कि बीती हुई कहानी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास करते हुआ बीती हुई कहानी, समझ में आ रहा है ना? बीती हुई कहानी, यहाँ समझेंगे। बीती हुई कहानी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जैसे मान लीजिए आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कल के लिए इतिहास हो जाएगा, होगा ना। आज जो पढ़ रहे हैं कल के लिए इतिहास होगा। लेकिन इतिहास उसी को कहा जाता है जिसमें लिखित जानकारी हो। जैसे जो भी सारा चीजें बीत गया तो सब तो इतिहास है, लेकिन इसका साक्ष्य मिलना चाहिए, लिखित होनी चाहिए, तब जाकर उसको इतिहास कहा गया। तो देखिए प्यारा सा यहाँ परिभाषा भी लिख दिया गया है कि बीती हुई कहानी के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। यानी जो बीती हुई कहानी उसके क्रमबद्ध लाइन बाई लाइन अध्ययन करना कि पहले क्या हुआ था, कौन सी घटना क्या होती, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास सबसे पहले लिखने का काम। इतिहास तो पहले भी थी, आज भी है। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं कल के लिए इतिहास हो जा रहा है, लेकिन इसको लिखने का साक्ष्य सबसे पहले लिखने का काम किए थे हेरोडोटस। इसलिए इतिहास का पिता माना जाता है हेरोडोटस को। मतलब ये बातें दिमाग में आ गया। अगर पूछा जाए इतिहास के फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री आप क्या कहिएगा? हेरोडोटस। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, हेरोडोटस एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो सबसे पहले यह हिस्ट्री से रिलेटेड इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका था। समझ में आ रहा है ना बातें? चलिए हिस्ट्री की उत्पत्ति जो हुई है इसी हिस्टोरिका शब्द से हुई है। यानी इतिहास का जो इंग्लिश नाम है हिस्टोरी, यह हिस्टोरी किससे आया है? ये आया है हिस्टोरिका शब्द से। यह हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से देखेंगे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इतिहास को और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनके बारे में कोई लिखित जानकारी मिलती है, तो ऐसे काल को हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और इस प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आता है। कौन काल आता है? पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पत्थर। ऐसे याद रखिएगा, प से पत्थर और प से पाषाण। यानी पाषाण काल में पत्थर के हथियार, पत्थर के औजार आदि का उपयोग करता था मानव। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि मानव शुरू में कैसे था, उसका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा ना। कितना इंटरेस्टेड चीज हो गया। देखिए तो ये पहले क्यों रहे हो मानव, पहले क्या करता रहे, आदि मानव था, क्या करता था, कैसे उसका विकास, तो सारी चीजों को देखेंगे। इस आदि ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल के जो समय था, इस समय के लोग पढ़े लिखे थे, इनके बारे में लिखित जानकारी भी है, लेकिन उसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। उसको कहा गया आदि ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है, जो आप लोग 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मिलेगा हड़प्पा सभ्यता, जिसका एनसीईआरटी के रूप में नाम है ईंट, मनके तथा अस्थिया। समझ में आ रहा है ना भाई? अरे इस ऐतिहासिक काल में कहा गया कि इसके बारे में लिखित जानकारी भी है और उसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं। इसमें हम लोग इसी को 3 कालखंड में बांटेंगे। इस काल को, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यहां से पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए इसको लाइन बाई लाइन करके एक एक पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए आपके सामने अब क्या आ गया है। अब हम लोग जानकारी लेंगे किसको? प्राग ऐतिहासिक काल को। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम आपको यही बताया है कि इतिहास का वैसा काल जिस समय के लोग पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनके बारे में कोई लिखित जानकारी भी मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें रटने वाला कोनो बात नहीं है। इतना समझो, इतिहास उस समय के हमने प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे, समझो समय के लोग ना पढ़ा लिखा रहे ना लिखित कोई जानकारी मिलता है।
इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण काल मतलब क्या होता है? पत्थर। यही बात यहाँ लिखा है, देखिएगा, इतिहास का वह काल, ऐसा काल जिसमें लोग पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही कोई लिखित जानकारी मिलती है, उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल को किसको रखा गया है? पाषाण काल को रखा गया है। पाषाण काल को हम लोग रखे हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। इतना बातें क्लियर हो गया? अब समझिएगा। अब यहाँ से पाषाण काल आप समझ जाइए कि जो प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को रखा गया था, इसका विकास कैसे हो, मानव कैसे आगे बढ़ रहा है, आइए और मजेदार तरीका से इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्लास में बना रहो, याद पकड़ जाएगा, ठीक है? ज्यादा इन्हें लेना। समझिए, यह है पाषाण काल। प से पाषाण और प से पत्थर, ऐसे याद रखना है। प से पाषाण और प से पत्थर, यानी इतिहास के जिस काल में जो मानव था पत्थर के हथियार औजार आदि का प्रयोग करने लगा, उसको कहा गया पाषाण काल। जैसे देखिए लिखा गया है, इतिहास का वैसा काल जिसमें मानव पत्थरों के हथियार तथा औजार का उपयोग करता था, उसे कहा गया पाषाण काल। समझ में आया ना? अब पाषाण काल को भी 4 काल खंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एकदम नॉर्मल, दिमाग में आ रहा है ना? सबसे पहले आप देखिए इतिहास क्या होता है, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीज आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया, तो 3 काल खंडों में बांटा जाता है इसके अध्ययन की सुविधा के लिए। पहला पढ़े प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में ध्यान रखिएगा, इतिहास को वैसे काल जिस समय के लोग पढ़े लिखे नहीं थे और न ही उनके बारे में कोई लिखी जानकारी मिलती, उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद आया आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के लोग पढ़े लिखे थे, उनके बारे में लिखी जानकारी भी है, लेकिन का लिखल भाई हम लोग नहीं समझ पाए, उसको कहा गया आदि ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को रखा, जो लोग हड़प्पा काल पढ़ते हो किसमें आ जाता है? आदि ऐतिहासिक काल। एक है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में के समय के लोग पढ़े लिखे थे, उनके बारे में लिखी जानकारी भी मिलती है और हम लोग उसको समझ भी सकते हैं, उसको कहा गया ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को 3 काल खंड में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। पढ़े ना इसको? तो सुनते चले, एकदम डिटेयली समझेंगे हम लोग, एकदम आराम से, पेशेंस रखिए बस। अब ये पाषाण काल को कितने भाग बांटा गया? 4 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण से तांबा का खोज हुआ था, इसलिए इसका नाम हुआ। आइए डिटेयली हम इसको समझते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य क्या है, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इससे मानव का विकास कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या किया। तो चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए आपके सामने होगा कितना प्यारा सा बात, यहीं पे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझिए, एक एक चीज क्लियर होने वाला है, घबराने को जरूरत नहीं। इसको पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा कोई बुक देखने की आवश्यकता होगी, सारा प्रश्न इसी टॉपिक से रहने वाले हैं जो आप पढ़िएगा एग्जाम में। अब समझिएगा, पूरा पाषाण काल को समझिए। इसको मानव का आरंभिक काल कहा जाता है, चाहे इतिहास का प्रारंभिक काल माना जाता है, मानव का आरंभिक काल माना जाता है किसको? पूरा पाषाण काल को। अब समझिएगा, इस पूरा पाषाण काल में मानव जो था, आदि मानव था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मानव आदि मानव की तरह जीवन किस काल में व्यतीत करता था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि पूरा पाषाण काल में। यानी पूरा पाषाण काल में मानव जो था क्या था? आदि मानव था। आदि मानव माने जंगलों में रहता था, शिकार करता था, आखेट करना, आखेट का मतलब शिकार होता है, आखेट करना, भोजन संग्रहण करना, यह सब उनका काम था। आगे समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे वो खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब होता है भोजन संग्रहण, यानी आदि मानव थे, जंगल में शिकार करते थे और खाना बदोश करते थे, खाना की तलाश यानी खाना संग्रह करते थे। उसे बस अपना पेट भरना ही मुख्य उद्देश्य था। उस समय भाई आजकल खनी जमाना नहीं है कि लूट के धो ली, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। गांधी जी बोले थे ना, वही कहानी है। उस समय कोई चिंता नहीं थी, संसाधन भरपूर था। उन लोगों का मुख्य मकसद यह था कि कैसे वो पेट भर जाए, जो आदि मानव थे उस समय के लोग। अगला देखेंगे, इस काल में मानव ने आग की खोज की। सबसे मुख्य पॉइंट याद रखेंगे आप इतिहास में चीजें को, कि मानव द्वारा सबसे पहले आग का खोज किस काल में किया गया था। आपके दिमाग में आएगा पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की, और मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही इस काल में कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। अब और आगे बढ़ गया, आग की खोज हुई। अब आइए मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानव थोड़ा और विकास किया, और विकास करने के बाद इसमें क्या परिवर्तन होता है इसको समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ी चीज यह थी कि उन लोगों ने इस काल में अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार करना सीख लिया था। ये बहुत बढ़िया बात है। मरते जानवर भी है, मरता इंसान भी है। अब जानवर मर जाते उसका दाह संस्कार करने का कोई सिस्टम ही नहीं था, ऐसे ही सड़ गए, चील को खा गए, ऐसे था। लेकिन मानव जब इसमें पहुंचा, उसके मस्तिष्क का धीरे धीरे जब विकास हुआ, और वहां जाने के बाद क्या सीख गया? दाह संस्कार। यानी दाह संस्कार करने का मतलब क्या होता है कि उसको या तो दफना दिया जाए और नहीं तो जला दिया जाए। यह बुद्धि मानव के अंदर आ गई, और मानव में अगर कोई व्यक्ति मरता था तो उसे क्या किया जाता था? दाह संस्कार कर दिया जाता था। यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही आपके मध्य पाषाण काल का। चलिए अब समझेंगे, इस काल में हथियार छोटे होते थे, जिन्हें, ये बात एकदम पॉइंट नोट करेंगे दिमाग में, कि उस समय के हथियार छोटे थे जिन्हें माइक्रोलोथी कहा जाता था। एकदम ध्यान रखिए दिमाग में, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो आपका पाषाण काल का, जो आपका मध्य पाषाण काल है, इसके हथियार छोटे थे, और उस हथियार को क्या कहा जाता था? माइक्रोलोथी कहा जाता था। बोलिए, इतना दिमाग में आ गया ना? बढ़े आगे, चलिए आ जाइए।
अगले आ जाइए, अगले चीजों को समझते हैं बहुत बढ़िया से। अब देखिए क्या है आपके सामने। अब आप ले लीजिए नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल, नौ मने नया, ऐसे याद रखिएगा। नवपाषाण काल में मानव में और विकास हुआ, और अब क्या परिवर्तन होता है इसमें, इस चीज को समझते हैं। देखिएगा, इस काल में मानव अस्थायी आवास, बहुत अच्छी बात है, मानव एक जगह रहना शुरू कर दिया। अस्थायी निवास हो तो घर बना लिया, और घर बनाया, कृषि करना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया, पहिया तथा मन का यानी घड़ा की खोज कर दी, ठीक ना। नवपाषाण काल में मानव में और विकास हुआ, ठीक ना। और क्या कर दिया कि इस काल में मानव अस्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया। अब कृषि किया, पशुपालन किया, तो मानव तो रहेगा ना जी, तो रहना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात यह थी। अब नोट में यह बात रखिए, बहुत नोट में, सबसे पहले मानव द्वारा पाला गया जो पशु था वो कुत्ता था, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पशु भी कुत्ता था, तो मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया था, तो कुत्ता पाला गया था। अभी नोट में ये बात याद रखिए, देखिएगा, सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व, आज से 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों पर गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहां से क्वेश्चन पूछेगा, मानव द्वारा सबसे पहले उपजाया गया फसल कौन था, तो गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ था। मानव सबसे पहले कृषि कहा गया था, कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं मानव को, तो कहिएगा पाकिस्तान के किरथर पहाड़ियों और सुलेमान पहाड़ियों पर मानव द्वारा सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अब लास्ट वाला समझिए, ताम्रपाषाण काल। जब आप ताम्रपाषाण काल में पहुंचेंगे तो इसका नाम ताम्रपाषाण काल काहे पड़ा, क्योंकि मानव ने इस काल में तांबा का खोज किया, और मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला जो धातु था वह तांबा ही था, दिमाग में आया ना, इसलिए इसका नाम पड़ा ताम्रपाषाण काल। और जब तांबा की खोज हुई तो औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्रियां बनना शुरू हो गई, उत्पादन होने लगा, मानव में और विकास हो गया। तो ताम्रपाषाण काल इसका क्या नाम पड़ा, क्योंकि इस काल में तांबा का खोज हुआ था। दिमाग में आया। देखिए क्या है, इस काल में मानव द्वारा तांबे की खोज की गई थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था, वही लिखा गया इसका नाम, जिसके कारण यहाँ से औद्योगिकरण का प्रारंभ किया गया, ठीक ना, यानी औद्योगिक आगे बढ़ा। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए अब देखिए, अब यहाँ आइए और थोड़ा देर के लिए है आप विराम दीजिए कि अब समझिए यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल क्या है। अब यहाँ से आपकी हिस्ट्री की जो चैप्टर होगी वो शुरू होगी इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद। अब देखिए क्या है, यहाँ देखिए आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में आपको बता दें कि इतिहास का वह काल जिस समय के लोग पढ़े लिखे थे उनके बारे में लिखी जानकारी भी है, लेकिन उसे हम लोग नहीं पढ़ पाए। तो कौन भाषा लिखल बाटे, आई जो था किसमें रखा गया, इसमें हड़प्पा सभ्यता को इसी काल में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी अज्ञात थी, और लोग उसको पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए क्या लिखा गया है, तो इसमें रखा गया किसको, हड़प्पा सभ्यता को। देखिए इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से आपके अब चैप्टर शुरू करेंगे हम हिस्ट्री के, समझ में आया ना। तो यह पार्ट 1 रहेगा आपका, वीडियो ज्यादा लंबा न हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आप कमेंट में करेंगे पार्ट 1, क्या चाहिए आपको, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए, और पार्ट 2 में अब यहाँ से चालू करेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या होता है। तो आई थिंक आप हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेली आपके सामने रखा गया है। अगर आपको बेहतर लगता हो तो आप हमसे जुड़ जाइए, हम 12th एकदम बेहतरीन आपको तैयारी कराते हैं इस यूट्यूब चैनल R2 एजुकेशन आर्ट्स क्लासेस से। आप जुड़िए और इस परिवार को और आगे बढ़ाइए। संघर्ष कोचिंग सेंटर संग्रामपुर, अगर आप नजदीक आसपास के हैं तो वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं, बेहतर नॉलेज के लिए, बेहतर जानकारी के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।